नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में एक तरफ सख्त प्रशासन और मानवीय मूल्यों की दरकार है, लेकिन दूसरी तरफ नकली इंजेक्शन के कारोबारी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ढूलमूल प्रशासन का यह रवैया जले पर नमक छिड़कने जैसा है। आज हम बात करेंगे जबलपुर की और उनकी दो तस्वीरों की। जी हां, ये दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। सरकारी तंत्र के साथ साथ पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है ये दोनों सिस्टम का ये सवाल। पहली घटना गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत से जुड़ी है, जिसमें जांच रिपोर्ट 16 दिनों तक दबा के रख दी गई। दूसरी तरफ शहर के सिटी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, जहां खुलेआम नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चलती रही। यह गोरख धंधा खुलेआम चलता रहा। हालांकि जबलपुर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों को हैवान बताकर सख्त कार्रवाई का दावा किया है। लेकिन सवाल क्या है, जरा यह भी समझ लीजिए कि नकली रेमडेसिविर का गोरखधंधा होने और गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत के बावजूद उससे 25 लाख का नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने मरीजों को लगा दिए गए हैं, और कहीं कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की मौत के पीछे कहीं ये नकली इंजेक्शन और दवाएं वजह तो नहीं है। इस पर आज तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। तो हम बात जबलपुर की कर रहे हैं। अब सवाल कुछ उठा रहे हैं। वो गैलेक्सी अस्पताल जिस पर जांच चल रही थी, 16 दिन तक जांच दबाए रखी जाती है, लेकिन 25 लाख रुपए का वो डोनेशन देता है। जब डोनेशन की बात खड़ी होती है तो कहा जाता है कि वो प्रशासन से अलग है, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी दान दे सकता है। अब बात एक और अस्पताल की करते हैं, जहां नकली रेमडेसिविर की बात खड़ी होती है। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक गोरख धंधा चलता रहा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के एतराज के बावजूद चंद अस्पतालों को ओपन मार्केट से रेमडेसिविर खरीदने की छूट क्यों दी गई। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कितने कोरोना मरीजों को यह नकली इंजेक्शन लग चुका है। सवाल यह भी कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद कितने लोगों की मौत हुई है, और इसकी जांच क्या वाकई परत दर परत हो पाएगी। और यह जब खुलकर सामने आया, जब गुजरात पुलिस इसकी पूरी तफसील करते हुए, पूरी जांच करते हुए इंदौर पहुंची। इंदौर से एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जो जबलपुर का रहने वाला है। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्श सकते। अगर प्रशासन के पास 800 रेमडेसिविर आ रहे हैं और वो 800 रेमडेसिविर प्रशासन चिन्हित करके सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को दे रहा है मरीजों के इलाज के लिए, और उपयोग अगर 4000 हो रहे हैं और 3000 हो रहे हैं, तो ये बाकी कहाँ से हो रहे हैं। ये मांग जब हमने उस समय उठाई थी, उसी समय इस बात की अगर जाँच की जाती, क्या फूड कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर जो हैं उसकी जाँच कर रहे हैं, तो आज जो परिणाम सामने आए हैं ये नहीं आते। एक एडिशनल एसपी रैंक का नोडल अफसर बनाया हुआ है, जो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, क्या उसके नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम बनाई है, और जहाँ जहाँ भी ये कार्रवाई की जाएगी, और हम बारीकी से उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कालाबाजारी में लिप्त है।
चलिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आपने बाइट सुनी, वर्जन सुना। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी जब पहुंचते हैं उससे पहले आनन फानन में कार्रवाई होती है बताने के लिए, या वाकई कार्रवाई रोकी गई थी कुछ दिनों के लिए, या कार्रवाई चल रही थी जो अब खुलकर सामने आई है? क्या है इसके पीछे, जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तरुण भनोट जी कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। भनोट साहब, स्वागत है आपका IBC 24 में। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब धीरे धीरे परत दर परत गैलेक्सी अस्पताल हो या फिर ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, जबलपुर जितनी भी बड़ी सिटीज हैं उनमें सबसे कम अगर कोरोना मरीज कहीं है तो जबलपुर में है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, घरों में कैद हैं, लोगों का बिजनेस जो है वो ठप पड़ा हुआ है। आपदा में अवसर ढूंढते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घिनौनी करतूत की है। एक अस्पताल ऐसा भी जिसकी जांच 16 दिन तक दबी हुई रहती है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उससे पहले जांच सामने आती है। वो 25 लाख रुपए का डोनेशन भी दे देता है। ये पिछली बार जब मैंने सवाल किया तो ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को भी दान दे सकता है। सवाल ये है कि आखिर अस्पताल से दान लिया क्यों गया? उसकी जांच पूरी नहीं हुई, 5 लोगों की मौत हुई। जब ये पूछा जाता है कि मौत हुई तो उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया अस्पताल की तरफ से कि अभी फिलहाल जो है उनके परिजन बाहर हैं, जब वो आ जाएं, तरफ से कि अभी फिलहाल जो है उनके परिजन बाहर हैं, जब वो आ जाएंगे तब उनसे पूछताछ होगी। और ये तो गुजरात पुलिस की एक्शन है जो वहां से ढूंढते ढूंढते जबलपुर तक आ गई। जबलपुर पुलिस को, प्रशासन को, उनकी नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है ये पता ही नहीं था। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साथी विधानसभा के पूर्व मंत्री आदरणीय जुगल किशोर बागरी जी का, जो रेगांव से विधायक थे, सत्ता से उनका आज निधन हो गया, दुखद, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनके चरणों में स्थान दे। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा पहले गैलेक्सी हॉस्पिटल का, देखिए एक बहुत दुखद घटना घटी जब वहाँ पर मरीजों की मौत हुई। और आप उम्र भी देखिए कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 47, 46, 48, 50 साल के लोगों की मौत हुई। जब वहाँ पर हम लोग भी पहुँचे, पता चला कि ऐसी घटना घटी है। SP महोदय जबलपुर के जो है उनने एक वक्तव्य दिया कि अगर रात में पुलिस हमारी, और उसका बाकायदा हम सब ने वीडियोज़ भी देखे हैं, आपके चैनलों पर भी हम लोगों ने देखा है, अगर और ऑक्सीजन नहीं पहुँचाती तो और बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। पर ऑक्सीजन पहुंच गई तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ बहुत सारे बच गए। उसके बाद DG पुलिस मध्य प्रदेश जौहरी जी बधाई देते हैं, पीठ थपथपाते हैं जबलपुर SP की और जबलपुर की पुलिस टीम की। अच्छी बात है। हम लोग जब मौके पर पहुंचे, हमने देखा तो पूरी तरह से पाया कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो संख्या के मरीज जमा वहाँ पर भर्ती होने थे उससे ज़्यादा भर्ती हैं, जिस प्रकार का इलाज होना था वो नहीं हुआ। जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई, पैनिक हुआ, तो डॉक्टर्स और स्टाफ था जो उसको आक्रोशित परिजनों के कारण भागना पड़ा, तो लोगों की मृत्यु हुई। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए, मेरे साथ में हमारे विधायक पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी थे, विधायक विनय सक्सेना जी थे। हमने जाकर कलेक्टर महोदय से बोला तो उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर इस प्रकरण की जाँच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद माननीय प्रभारी मंत्री जो कोविड के यहाँ बने हैं अरविंद भदौरिया जी, वो आए। हमने कहा 72 घंटे नहीं तो 6 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। उनने कहा अगले 3 दिन में होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की, उनने कहा 2 दिन में होगा, कुछ नहीं हुआ। पर परसों एकदम से हमें अचानक पता चलता है कि जिसकी जाँच जिला प्रशासन कर रहा है उसी अस्पताल के द्वारा रेड क्रॉस में 25 लाख रुपए का दान दिया गया। उसके पहले कभी उसने किसी को 2.5 रुपये का दान भी नहीं दिया था। तो फिर हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से बातचीत की, उनको बताया कि ऐसा ऐसा मुद्दा ये है। उनने पूरी जानकारियाँ मंगाई। उसके बाद जब उनने ट्वीट किया और कहा कि जिनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए था उनको NOC दी जा रही है, उनसे दान लिया जा रहा है, तो तत्काल कुछ घंटों बाद ही वापस कार्रवाई की गई और 5 लोगों के ऊपर जो हॉस्पिटल के संचालक है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस हॉस्पिटल को रोक लगा दी गई कि आप कोविड का इलाज नहीं करोगे। मैंने भी वो डिबेट सुनी थी, बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। हमारे सम्मानीय महोदय कह रहे थे कि रेड क्रॉस एक संस्था है, कोई किसी को भी दान दे सकता है। अरे रेड क्रॉस का मुखिया हर जिले में जिले का कलेक्टर होता है।
वो तो मध्य प्रदेश शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। और क्या अगर कल कोई आतंकवादी गतिविधियों में जो व्यक्ति लिप्त रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ में, अगर वो ये कहेगा कि आज पेंडेमिक में, इस आपदा प्रबंधन में मैं हिंदुस्तान की सरकार को या मध्य प्रदेश की सरकार को या जबलपुर के जिला प्रशासन को करोड़ों रुपए की राशि देना चाहता हूं, मुझे क्लीन चिट दे दी जाए, तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? हमारे यहाँ के लोग ऐसे लोगों की मदद स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही उनको किसी भी दौर से गुजरना पड़े। ये बहुत शर्मनाक कृत्य है। इसके बाद आपने दूसरी बात की रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की, उस पर भी मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। हम लोगों ने शुरू से ये कहा कि भले ही हम एक राजनीतिक दल के सदस्य विपक्ष में हैं, पर ये कोरोना की जो बीमारी है ये एक आपदा है। और हमारे मुखिया भी लगातार, हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली से भी और मध्य प्रदेश से आदरणीय कमलनाथ जी भी ये कह रहे हैं, हमें सब भूलकर मिलकर इसमें सहयोग करना और काम करना है। हम लगातार प्रशासन का सहयोग करते रहे, काम भी करते रहे साथ में मिलकर कि नहीं इसको ठीक करिए। पर जब रेमडेसिविर इंजेक्शन का कंट्रोल मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में सरकार के हाथ में आ गया कि सरकार के थ्रू ही इंजेक्शन बटेंगे, सरकारी अस्पतालों में भी और निजी अस्पतालों में भी। ये बात भी मैं मानता हूँ कि उसकी शॉर्टेज हुई, वो एक अलग पहलू है, वो अलग चर्चा का विषय है कि शॉर्टेज क्यों हुई, कैसे हुई, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता हूँ। पर अगर शॉर्टेज हुई, मान लीजिए जबलपुर में हमने खुद देखा कि 2500 से 3000 ऐसे मरीज भर्ती थे जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन से कहते थे, बाकी जगह जाते थे साहब इंजेक्शन मिल जाए, बाजार में तो मिल नहीं रहा। पर जो सरकार के थ्रू रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर के कोटे में आते थे, मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए थे, उनसे भी ये बात कही कि अगर वो 800 इंजेक्शन थे जबलपुर के लिए और वो 800 निजी अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को दिए गए सरकार के माध्यम से, ये देखते हुए कि किसको लगना पहले जरूरी है, तो बाकियों को भी तो लग रहे थे। 800 सरकार ने दिए और 2800 लोगों ने लगाए जो अस्पताल के संचालक थे, तो ये आए कहां से इंजेक्शन? बिल्कुल, ये मैं रुक रहा हूं आपको। ये सवाल अजय विष्णु जी से भी मैं पूछता हूं, वो अपनी सरकार से कई बार सवाल पूछते हैं और मुखर होकर पूछते हैं और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर अपनी भूमिका निभाते हैं। अजय विष्णु जी, स्वागत है आपका। मैं सवाल यही पूछ रहा हूं कि ये 2 अस्पताल जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस आपदा में, कुछ लोगों ने जबलपुर की छवि खराब की, लोगों को काल के गाल तक पहुंचाया और लोगों को लगने वाली जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर, जिसकी नकली इंजेक्शन की खेप जबलपुर के अंदर पहुंच गई और अब जाकर यह कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। वो भी गुजरात पुलिस को पता चलता है जो इंदौर से ट्रेस करते हुए जबलपुर आती है। जबलपुर पुलिस को और प्रशासन को तो भनक ही नहीं थी। गुजरात पुलिस को एक तो बधाई और धन्यवाद कि इस गंभीर अपराध को उन्होंने एक्सपोज करने में हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करी। जबलपुर वासी तो विशेष रूप से उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि ये नकली इंजेक्शन का खेल जो चालू हुआ था, यदि वो चलता रहता तो पता नहीं और कितनी ज्यादा मौतें होती। पर एक बात मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अभी मैं भाई तरुण भानोट जी को सुन रहा था और पहली बार एक ऐसे विषय पर बहस हो रही है जहां मैं तरुण भाई जी के साथ में 100% सहमत होता दिख रहा हूँ, क्योंकि जो बात है ये जनता के साथ खिलाफत की बात है, जनता के साथ बेईमानी की बात है। और खिलाफत और बेईमानी तो बहुत छोटे छोटे शब्द है। हम सीधे सीधे बात करें तो यह सीधा हत्या का मामला बनता है। और इसमें तरुण भाई जी जो कह रहे हैं, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। इसमें अपराध तो हुआ है, अपराध की तफ्सीस पूरी होना चाहिए। तो एक ही अस्पताल में इतने इंजेक्शन खप गए होंगे ये संभव नहीं है। ये इंजेक्शन आए हैं जबलपुर में तो और भी अस्पतालों में खपे होंगे। वो अस्पताल और कहाँ है, वो कहीं प्रमाण क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी पूरी तफ्सीस होना चाहिए। दूसरा, इससे पीछे हटके मैं एक और बात कहना चाहूंगा। ये बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 800 इंजेक्शन तो नहीं बनाए होंगे, सिर्फ जबलपुर के लिए तो 800 नहीं बनाए होंगे। जिसने बनाया होगा, नकली बना रहा होगा तो शायद हजारों या लाखों में बना रहा होगा। हमारी उस गुजरात की पुलिस को उनको भी ढूंढना पड़ेगा कि जबलपुर के अलावा और कहाँ कहाँ ये गए हैं और किस किस के साथ इन्होंने मौत का तांडव किया है और वहाँ कौन कौन लोग इनके साथ में शामिल हैं। उस पूरे षड्यंत्र को उजागर करके और उनके खिलाफ सजा उसकी तो से कड़ी सजा की कार्रवाई को करना ही होगा। ये इस मामले में जो सहयोग जबलपुर के जनप्रतिनिधियों से चाहें, तो वो चाहे तरुण भानोट जी हों चाहे अजय विष्णु जी हों, खुल के इस मामले में पुलिस प्रशासन का साथ देंगे।
सर गैलेक्सी अस्पताल पर भी सर आपका रिएक्शन चाहूँगा। जब उस पर कार्रवाई की बात सामने आती है तो 16 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उससे पहले कार्रवाई हो जाती है। अब वहाँ कोरोना का इलाज नहीं होता है। सवाल ये है कि इसमें नुकसान तो आम जनता का हुआ, अस्पताल का क्या नुकसान है? वो तो बराबर लोगों से पैसा लेते रहे, इलाज करते रहे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब वो लोग जो वहाँ भर्ती थे उनका क्या? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ शिफ्ट होंगे? चलिए शिफ्ट भी हो गए, लेकिन आने वाले समय में कुछ और मरीज जो सामने आते उनको अस्पताल मिलता, बेड मिलता, ऑक्सीजन मिलती, उससे भी वो चले गए। आप सोचिए कि 25 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी को। तरुण भनोट जी ने साफ कहा कि इससे पहले 2 रुपए का भी दान उन्होंने कभी रेड क्रॉस सोसाइटी को नहीं दिया। देखिए, जो गैलेक्सी वाला प्रकरण है, गैलेक्सी वाले प्रकरणों को अलग अलग एंगल से देखने की आवश्यकता है। एक एंगल तो जो आप अभी कह रहे हैं उस एंगल पर पहले बातचीत कर लेते हैं कि गैलेक्सी अस्पताल बंद हो गया तो उसके मरीज कहाँ जाएंगे। क्रिसमस से इस समय जो कोरोना उतार में है जबलपुर में और बहुत से बिस्तर खाली उपलब्ध हैं, तो वो सारे के सारे मरीज को कहीं ना कहीं ठौर ठिकाना मिल जाएगा। फिर भी मैं जहां तक जानता हूं गैलेक्सी के पास शायद 7-8 वेंटिलेटर की व्यवस्था है और 7-8 वेंटिलेटर वाले मरीजों को दूसरे वेंटिलेटर को ढूंढने में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। प्रशासन ने इसमें क्या भूमिका निभाई मुझको नहीं पता है, और प्रशासन को ये जवाबदारी अपने कंधे पर लेना चाहिए। वहाँ के एक मरीज को प्रॉपर जगह पर ट्रांसफर करना चाहिए। सर मेरा बतौर जनप्रतिनिधि आपसे निवेदन है कि कम से कम आप भी ये बात उठाएंगे, क्योंकि वेंटिलेटर बदलने में ही मौत हो जाती है कई बार। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि सारी मुसीबत उन्हीं के कारण आई है। उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में आपाधापी में क्यों किया? कोर्ट के निर्णय से यहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज चलता रहे, कोर्ट के निर्णय से यहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज चलता रहे, ऐसे कोर्ट के विशेष रूप से स्पष्ट निर्देश थे। उसी के कारण इनको वापस मरीज भर्ती करने की अनुमति दे दी गई थी। परंतु उस कोर्ट के निर्देश में साथ में ये भी लिखा गया था कि जिस दिन आपकी इंक्वायरी पूरी हो जाए तो उसके बाद आप गैलेक्सी को उसके पक्ष जानने के लिए मौका देंगे। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमारे सरकारी अधिकारियों ने गैलेक्सी को उसके पक्ष रखने का मौका दिया या नहीं दिया। यदि उसको मौका नहीं दिया, यदि वो दिया या नहीं दिया, दोनों हालात में इतनी जल्दीबाजी क्या थी? 2 दिन 4 दिन का समय दिया जा सकता था, जब तक सारे मरीज शिफ्ट नहीं हो जाते, नए मरीज की भर्ती बंद हो जाती, पर पुराने मरीज का इलाज चलता रहता। जैसे ही कोई वेंटिलेटर वाला मिलता और वो मरीज इस हालत में होता कि वेंटिलेटर बदलने से उसकी मौत नहीं होगी, तब उसको वहां से बदल दिया जाता। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दीबाजी में, बहुत दूरदर्शिता तो जरा भी नहीं थी इसमें। इस तरीके का निर्णय जो दिया गया है, ऐसा लगता है शायद आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और अधिकारियों को लगा कि कहीं हमारी सीआर न बिगड़ जाए, कहीं हमारे खिलाफ लोग न कहने लग जाएं, गैलेक्सी के मामले में हम दोषी न ठहरा दिए जाएं। तो मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीआर ठीक करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए शायद उन्होंने जल्दीबाजी में ऐसा कोई फैसला कर लिया है। मेरी समझ में ये फैसला इतना जल्दीबाजी में करना उचित नहीं था। मरीजों को समय दिया जाना चाहिए था, अस्पताल को सफाई देने का भी समय दिया जाना चाहिए था, और मरीजों की इसको और मजबूत बात करेंगे। सर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जिस तरह से सवाल उठाए, और आपने ये नहीं देखा कि आप किस पार्टी से हैं और आपकी सरकार है या नहीं है, आपने वस्तु स्थिति के बारे में पार्टी का सवाल कहाँ है? तरुण भाई भी वही बातचीत कर रहे हैं जो अजय विश्नोई कर रहा है, और अजय विश्नोई भी वही बात कर रहा है जो तरुण भनोट कर रहे हैं। कारण क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि ये हमारे जो है इस शहर के बासिंदों का मामला है, उनके जान माल का सवाल है, उनकी जान गई है, हमारे अपने लोगों को अपने लोगों ने खोया है। वो मेरे रिश्तेदार थे कि तरुण भाई के रिश्तेदार थे, ना उनके रिश्तेदार थे, ना मेरे रिश्तेदार थे। पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है। जब एक व्यक्ति की जान जाती है तो जिसके कारण भी वो जान जाती है उसके कारण सबकी सहानुभूति बराबर से रहती है, एक साथ रहती है। हम और तरुण भाई शायद इसीलिए दोनों मामलों में एक से दिख रहे हैं और एक से पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तरुण भनोट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अजय विश्नोई जी भी हैं। तरुण जी, सवाल ये है कि आखिर नकली इंजेक्शन कैसे आ जाता है? वो लोग कौन हैं जो इसकी खेप लेकर आए थे? अब सवाल ये भी कि कितने लोगों को लग चुका है। देखिए, अब इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। आप देखिए कि वो कितनी जगह सफल हुआ होगा, कहां से कहां, किस मेडिकल से, किस अस्पताल से, किस व्यक्ति को कहां लग गया होगा। कितने ऐसे लोग होंगे जो उस इंजेक्शन की वजह से मौत के घाट उतरे होंगे, और कितने ऐसे लोग होंगे, आप देखिए कि एक नई बीमारी पनप गई है एस्ट्रोराइड की वजह से कि आपको ब्लैक फंगस होने लगा है। अब सवाल ये कि आखिर इन सब की वजह से वो आम आदमी भुगते, वो आम आदमी परेशान हो, जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता। वो जब नेताजी हाथ जोड़कर जाते तो वो सिर्फ ये देखता है कि शायद ये मेरा दर्द सुनेंगे, समझेंगे। क्या जनता इसलिए चुनती है?
कि प्रशासन भी इस तरह मुकबदिर हो जाए? क्या जनता वाकई ये दिन देखने के लिए मजबूर थी? पाल देख लीजिए, आज की स्थिति में जबलपुर की हालत इन तीनों शहरों से बेहतर है, लेकिन इस बेहतर व्यवस्था को खराब करने के लिए किस तरह ये दीमक की तरह लोग लगे हुए थे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस भी व्यक्ति में थोड़ी सी मानवता इंसानियत है वो ऐसा घटिया काम कर नहीं सकता। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, सबकी विचारधारा और राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं और सब इस सोच के साथ ही सेवा के क्षेत्र में आते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए करना है। वहाँ कोई किसी प्रकार का अलग सोच नहीं है। नहीं सर, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सपन जैन ने विश्व हिंदू परिषद के नेता और जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत मोखा के कहने पर ये सप्लाई किए थे, क्या वो चैन पकड़ में आई? अब सवाल किसी पार्टी पॉलिटिक्स का इसलिए नहीं होता सर, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ा है कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ा होगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। जी हाँ, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजय बिश्नोई जी ने भी बहुत वरिष्ठ है, बड़ी सामयिक और सही बात कही है, आप उस पर गौर कीजिए। और सरकार को भी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब मैंने अपनी ये बात कही से संबंधित बैठक में, तो उसके बाद जब अजय बिश्नोई जी की बारी आई बोलने की, वो सीनियर थे, हमसे बाद में बोल रहे थे, उनने वहाँ भी यही बात कही जिस बात को मैंने कहा था, आगे बढ़ाया कि इसको अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है आदरणीय कि कितने इंजेक्शन बने, कितने इंजेक्शन चले, कितने इंजेक्शन, ना सिर्फ जबलपुर, ये बहुत बड़ा विषय कहाँ कहाँ पहुँचे। और अगर इन इंजेक्शनों के लगने से एक भी अगर हमारी जान गई है तो वो हमारे लिए उससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती। वो घटना नहीं है, वो दुर्घटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो हत्या है। हत्या की गई है एक व्यक्ति की जो ठीक हो सकता था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, लोग पैनिक में आ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग डर रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, वो समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इसकी आप जाँच कराइए। मैं भी कोविड से पीड़ित था, माननीय बिश्नोई जी भी कोविड से पीड़ित हुए, और हमारे बहुत सारे साथी हुए, आम जनता के लोग हुए फर्स्ट वेव में भी, जिनका सीटी स्कैन उस समय होता था, और अगर उनका 20 और 22 का भी 25 में से स्कोर आया, तो वो यही दवा लेके, चाहे वो एवरमेक्टिन हो, चाहे वो फेबिफ्लू हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, यही लेके ठीक होकर आ गए। अब हमने इस सेकेंड वेव जो कथित है, इसमें ये देखा है कि जिसका सीटी स्कैन 25 में से 4 है और वो जाके अस्पताल में भर्ती होता है, तो 3 दिन बाद जब उसकी दवा शुरू होती है तो उसका स्कोर जो है वो 4 से 24 होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है बजाय ठीक होने के। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो जाने जा रही है, जो कोविड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे ना सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाकी जो भी गोलियां, जो दवाएं कोविड-19 के मरीजों को दी जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपदा में अफसर खोज लिया कुछ हैवानों ने और इसकी तैयारी करके रखी कि नकली दवाएं मरीज को दी जा रही है, जो डॉक्टर को भी नहीं पता है, मरीज को भी नहीं पता है, वो बजाय ठीक होने के मौत के गाल में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? इसकी जांच होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फोर्स को लगाकर, ड्रग कंट्रोल वालों को लगाकर इसके ऊपर पकड़ना चाहिए। जी अजय बिश्नोई जी, अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसे लोग जानवर से भी बदतर हैं। चलिए मानते हैं कि उनकी संवेदना है और वो आप लोगों की बात उन्होंने सुनी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हर जगह कुछ भी ऐसा हो जाता है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। सवाल ये है कि आपका इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है, आपके लोग किस तरह काम कर रहे हैं, साथ ही साथ काम करने का तरीका क्या है, वो डॉक्टर्स जिनको हम भगवान समझ रहे हैं वो लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब बात यहाँ मानवता की आ जाए तो मानवता को तो तार तार कर दिया साहब। इस पूरे सेकंड वेव में आपने समझ लिया कि मानवता नाम की चीज़ नहीं है। मैं यूपी से भी खबर सुन रहा था कि लोग जब कफन बेचने लगे हैं, जिन लोगों को कफन चढ़ाया है वो कफन तक उतार कर दूसरी बार बेचने लगे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा इंटेलिजेंस का सवाल, तो इंटेलिजेंस तो एट सोर्स ही ज़्यादा असरदारी होती है। तो एट सोर्स से स्टार्ट हुई, गुजरात में जहाँ से ये बन रहे थे, जहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, वहाँ से पकड़ में आई और जबलपुर तक आके पहुँची। तो जबलपुर में जितनी मारामारी थी इंजेक्शन की, और आज भी है, वो मारामारी के चलते हुए इंजेक्शन जिसके हाथ में जहाँ से एक इंजेक्शन मिला, जो कोई 15,000 का खरीद के ले आया, कोई 10,000 का खरीद के ले आया, कोई भाव के भाव में खरीद के लेके आ गया, तो उसने दौड़ के जाके अपने पेशेंट्स को उसको लगवा दिया। ये स्थिति थी। ये देखने नामने के फुर्सत ही नहीं थी कि ये असली है कि नकली है।
ये जानने की यहाँ पर कोई ने कोशिश ही नहीं करी हो, क्योंकि 12 मारी थी इसलिए मैंने कहा। तो वास्तव में जहां ये बन नहीं करी हो, क्योंकि 12 मारी थी इसलिए मैंने कहा। तो वास्तव में जहां ये बन रहे थे या जहां से इसका सोर्स प्रारंभ हो रहा था वो गुजरात है, और गुजरात की पुलिस को बधाई और धन्यवाद मैंने प्रारंभ में दिया कि उन्होंने उस चीज को खोज लिया और खोजते हुए हमारे यहाँ तक भी आ गए और हमको भी आगाह करके गए। इसके लिए मैंने गुजरात की पुलिस की बात मेरा तो बस ये निवेदन है सर, समय कम बचा है, माफी चाहता हूँ। मेरा तो निवेदन यही है कि आपने शुरू में ही कह दिया था कि ना बीजेपी और कांग्रेस में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, और आप भी तरुण बनोट जी की बात से पूर्णतः सम्मत थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लेत लाली है, सर 10 सेकंड दूंगा, जरिए अपनी बात कर दीजिएगा बनोट साहब, सिर्फ 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी तरफ से कोई कमजोरी नहीं हुई है। ये तो गड़बड़ी ये हुई है, वो तो दवा बता रहे थे, दवा नकली आ रही थी। तो हमारे डॉक्टर्स के प्रति, हमारे नर्सिंग स्टाफ के प्रति, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति तो हम पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं। और अगर वो नहीं होते और अपनी जान की बाजी नहीं लगाते और आगे भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उनको हमारा सलाम है और उनको हमारा जिस तरह से मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह ट्वीट किया, और जिस तरह से जिनकी पार्टी की सरकार है, अजय विश्नोई जी भी, वो भी यहां ही बैठे हैं। कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स ना हो और एक मंच पर आकर इस तरह की स्थिति बार बार जबलपुर में ना बने, दोबारा कोई इस तरह से इस चीज का शिकार ना बने। कम से कम आप जैसे समझदार और जो जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच जाएं या ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करें, या जो भी अपने स्तर पर आप प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।